सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से 29 नवंबर रात्रि 8 बजे आपके पास सादर जय जय करते हैं शुरू आज शिखर जी के साथ। जी हाँ, आज लगभग हर जैनी के जुमा पर एक ही नाम है, पारसनाथ हिल समेत शिखर जी। और इसमें जोड़ दिया गया एक और, गजट गजट गजट, गजट फाड़ो, गजट छोड़ो, गजट नहीं चाहिए, गजट नुकसान कर रहा है, गजट जैन को बर्बाद कर रहा है, बहुत कुछ चल रहा है साथ में। कई बार गजट को फाड़ चुके हैं इसको, सिर्फ इसलिए क्या गजट फाड़ने से सारी समस्याएं का निदान मिल जाएगा? गजट कितना हमारे लिए विरोधी है, गजट से क्या होगा हमारे समेत शिखर जी का, इस बारे में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े दावे होते हैं, प्रदर्शन रैली सब कुछ कर चुके हैं हम और सब कुछ करने जा भी रहे हैं। क्या कभी वास्तव में हम किसी गहराई में पहुंचते हैं या शुरू में ऊपर ही ऊपर शोर मचाना शुरू कर देते हैं? आज क्या कारण है, कोई भी बड़ी संस्था आगे नहीं आ रही है इसके बारे में गिशर जी और गिरनार जी की बात करने के लिए। गिरनार के बारे में दो सज्जन लड़ रहे हैं अलग केस, लेकिन तीर्थ क्षेत्र कमेटी पीछे हट रही है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी शिखर जी भी आगे नहीं आ रही है। और भी बड़ी राष्ट्रीय संस्थान है, अखिल भारत वर्षीय नाम से शुरू होता है उनके नाम, लेकिन कोई इस समय क्यों आगे नहीं होते? क्या समाज में एकपन नहीं है? लगता तो यही है जब देखते हैं कि दो जगह पर इस तरह के प्रोग्राम एक बैक टू बैक होते हैं। कारण क्या है, चिंता क्या? बहुत जरे हमसे सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए आपके बीच में आ रहे हैं। आप क्यों ऐसा होता है? हम बगैर जाने पहचाने शोर मचाने लगते हैं, गजटों को फाड़ने लगते हैं और कहने लगते हैं बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, प्रदर्शन अनशन और सब कुछ करेंगे इसके ऊपर हम। आज आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध, हम कभी सरकार का इस बारे में साथ नहीं लेंगे जो हमारे धर्म पर चोट करने लगे। हम प्रशासन का उसमें साथ नहीं देंगे जहां पर हमारी संस्कृति विरासत की कहीं नुकसान होने लगे। पर हाँ, इतना जरूर कहेंगे, पर हम हर चीज़ को कहते हैं जब जल जाता है तो फूक फूक कर कदम रखता है। हर चीज़ में देखता है आज इस गजट में है क्या। इतना विश्वास करिए, 99.9% जैन बंधु अभी तक इस गजट के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। इसके बारे में सबसे पहले हमने कहा था, हमने बताया था गजट ऐसा निकला है। सबसे पहले हमने बताया कि जूते जा रहे हैं टोकों के ऊपर, चित्र देख लीजिए, वहाँ मांस बनता हुआ है, चित्र देख लीजिए, और फिर हमने कहा गजट इस तरह का आया है, देख लीजिए। पर उसके बाद क्या हुआ, आंख बंद करके ये फाड़ के शुरू कर दिया हमने। शुरुआत की बिल्कुल गलत गजट है, बिल्कुल गलत बातें हैं। पर क्या गलत बातें हैं, कभी हमने इसके बारे में सोचा है? आप सबसे खुला सवाल, खुला मंच, इसी पर टिप्पणी कीजिएगा कि इसमें गलती क्या है और यह क्यों। हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र कहते हैं यह बहुत हितकारी बात है। उनका भी लिखित जवाब है कि यह हित में है। क्या पर्यावरण मंत्री झूठ बोलते हैं, हमें झूठे आश्वासन देते हैं, या बात क्या है? इस बारे में आपका चिंतन मनन यहीं पर आप पोस्ट कीजिएगा। एक बार हम देखना चाहते हैं कि किसी भी रैली प्रदर्शन अनशन से पहले हम कितने जागरूक होते हैं उसके बारे में। शिखर जी की बात करने वाले शिखर जी के बारे में कितना समझते हैं? केवल यही कह देना कि हम इस पर आवाज़ उठाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पर हकीकत में कहाँ पर है? एक बार आप लोगों से चिंतन मनन की बात 10 दिसंबर को खुलासा हम भी करेंगे आपके पास कि हकीकत क्या है और शोर 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 हकीकत में क्या है। शेर आया शेर आया शेर आया, क्या वास्तव में शेर आता भी है? सुनिएगा आप जरूर 10 तारीख पर। उससे पहले 10 दिन आपसे चुनाव मंथन के बारे में कि बताइएगा इसमें गलत क्या क्या है। पावागढ़, कुछ माह पहले हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी ने यहाँ पर ध्वजा लगाई थी। जीर्णोद्धार इसका खर्च आया मात्र केवल कुल 130 करोड़ रुपए बस। इस बारे में हमने RTI और ASI से भी पूछा, 1909 से उसके अधीन है, भाई आप कितना खर्च कर रहे हो? तो उसने कहा जैन मंदिरों का अलग नहीं हो सकते, जो कि मुख्य पूरा पहाड़ उसी का है। उसने कहा हम हिंदू और जैन मंदिर दोनों का एक साथ आपको 4 साल के आंकड़े बता देते हैं और सुनकर हैरान हो जाएंगे आप। उन्होंने बताया 2017-18 में सब मंदिरों को मिला के हमने 22 लाख रुपए खर्च किया, उससे थोड़ा सा ज़्यादा। 17-18 के बाद 18-19 के अंदर हमने यहाँ पर 3430 रुपये खर्च किया इन मंदिरों पर। क्या गजब की फिगर है। 2019-20 में आ जाए, पता कितना खर्च किया? पूरा शून्य, 1 रुपया भी ASI ने खर्च नहीं किया। ASI के अंतर्गत बस इसी तरह हमारी देखभाल। और हाँ, अब उसके बाद अब कितना खर्च किया है? अब किया है 2021 में 36,000 रुपये। यह ASI की रकमें हैं जो इस पूरे पहाड़ पर हिंदू मंदिर, जिसे आप कली का मंदिर कहते हैं,
पहले किया था, इसके बारे में बात नहीं करते हैं, पहले बात कर चुके हैं कई बार। इन सब जैन मंदिरों में इतना खर्च एएसआई ने करा है इस विशाल पावागढ़ जैन तीर्थ पर। गजब की बात दिखती है। और सरकार ने, प्रशासन ने, राज्य सरकार ने केवल इसको संवारने में 130 करोड़ अलग खर्च किया केवल कालिका मंदिर के लिए। सोच लीजिए हमारी स्थिति इस समय कहां से कहां होती जा रही है। और आप कहते हैं सरकार हमारा साथ दे रही है। हाँ, भारत क्षेत्र में फैला जैन धर्म। हाँ, भारत क्षेत्र को आप भारत से मत तोड़िए, भारत उसका बहुत छोटा हिस्सा है। और ये दिख रहे हैं आप, ये रीजन ज्यूरिख, राजधानी स्विट्जरलैंड की। और वहाँ के म्यूजियम में जब जाते हैं ना, तो वहाँ देखते हैं आपको यह प्रतिमाएं दिख जाएंगी। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या भारत क्षेत्र वहाँ तक था और जैन धर्म का विकास इस जगह। यहाँ पर प्रतिमाएं तस्करों से नहीं आई हैं, यहाँ की प्रतिमाएं यहाँ रखी हुई हैं, जो बताता है कि अतीत में यहाँ पर जैन धर्म का यहाँ पर विकास हुआ था। जानकारी आपके लिए, हमारी विरासत कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। और अब दिखाते हैं आपको कुछ खास बात। जी हाँ, वैसे आम जनों के लिए इस समय श्री महावीर जी पर एंट्री नहीं है। मात्र रात को 6 से 9 आप जा सकते हैं मंदिर में, बाकी प्रवेश बंद है। क्योंकि जिन्होंने पैसे देकर प्रक्षाल के लिए कलश लिए ना, उन्हें मस्तकाभिषेक में कलशा करने की छुट्टी मिली हुई है, अनुमति मिली हुई है आप कह सकते हैं। बाकी सबके लिए नो एंट्री। तो हाँ, आपको दृश्य दिखा दें। अभी महापंचकरणक आचार्य श्री वर्धमान सानिध्य में संपन्न हुआ है। एक 24 फुट उतंग महावीर स्वामी की प्रतिमा और 24 ही बनी है। दर्शन तो आप कम से कम यहाँ तो कर लीजिएगा। जब 5 दिसंबर से जाएं, खूब दर्शन कीजिएगा मूल नायक महावीर स्वामी के भी। पकड़ा गया चप्पल चोर। जी हाँ, मंदिर गुरुद्वारों के आगे इस तरह से चोरी की घटनाएं खूब मिलती हैं कि चप्पल नहीं लाए थे, गायब कर गए। ऐसे यहाँ की घटना थी। लोग परेशान थे कि चप्पलें कहाँ जाती हैं बस। और ये फिर एक बार रंगे हाथों में पकड़ लिए गए महाशय। देख लीजिएगा, अरे अरे हाँ यही है भाई साहब, यही है। ये सर 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 चलते हैं, घूम घाम के चलते हैं, चप्पल उठाते हैं और 9 तो 11 हो जाते हैं। इसलिए लोग हैरान थे कि चप्पल दूर जाके मिल तो जाती है, पर चप्पल उठा के कौन ले जाता है। ये रंगे हाथ पकड़ गए। पहली बार देखा होगा आपने, चप्पल चोर होते हैं सांप भी। फिर मिलेंगे आपसे रोज एक साथ। सादर जय जिनेंद्र।